बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। एक चुड़ा पार्टी और पहुंचे जहानाबाद लोकसभा सीट के कई उम्मीदवार। जी हां, जहानाबाद में पूर्व एमएलसी भाजपा के पूर्व एमएलसी राधा मोहन शर्मा ने एक चुड़ा भोज का आयोजन कराया, जिसमें भाजपा के साथ साथ अन्य पार्टी के भी लोग पहुंचे और आम से लेकर खास लोग पहुंचे। लेकिन उसमें सबसे खास बात यह रही कि जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर जिन नामों की चर्चा है, जिन नामों को लेकर चर्चा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, उन नामों की भी उपस्थिति रही, उन व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही। और एक दो नहीं बल्कि कई वैसे नाम, कई वैसे व्यक्ति उपस्थित हुए जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले बात जब पूर्व एमएलसी राधा मोहन शर्मा की भोज पार्टी की हो रही है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि राधा मोहन शर्मा जो है वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर रहे हैं। उनके लोग जो है आपको शहर में मिलेंगे, जो ये बताएंगे। उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि राधा मोहन शर्मा तैयारी में है, पार्टी में बातचीत चल रही है, उन्हें लोकसभा का टिकट बीजेपी दे सकती है। जो राधा मोहन शर्मा का जो चूड़ा पार्टी था उसमें प्रमोद चंद्रवंशी पहुंचे हुए थे। प्रमोद चंद्रवंशी के भी समर्थक ये बात कह रहे हैं कि प्रमोद चंद्रवंशी को भी जो है टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं जो है जीवन कुमार, जो कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी हैं, वो भी जहानाबाद उनके चुनाव कार्यक्रम में पहुंचे थे और उनके भी समर्थक ये बात पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि जीवन जी भी बैकवर्ड के बड़ा चेहरा हो सकते हैं और अगर बीजेपी बैकवर्ड चेहरा पर विचार करेगी, वैसे में जीवन कुमार ही चुनाव जहानाबाद लोकसभा सीट से लड़ेंगे। इंदु कश्यप, जो कि जहानाबाद विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और उसी समय से वो लगातार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, उनके लोग भी आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि इंदु कश्यप तैयारी में जुटे हुए हैं, इंदु कश्यप भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो वहीं अब तक जिनकी सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे ऋतुराज भी चूड़ा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। सभी नेताओं का जुटान हुआ, उनके समर्थकों का जुटान हुआ और शाम होते होते ये चर्चा का विषय बन गया कि ये चूड़ा पार्टी क्या शक्ति प्रदर्शन था। क्या राधा मोहन शर्मा, जो खुद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर संसद तक पहुंचे, वही इनवाइट किए और तमाम जो जिनके नामों पर चर्चा चल रही है वो लोग भी उपस्थित हुए। अब स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजने वाली है। मकर संक्रांति का बेसब्री से इंतजार है और जैसे ही मकर संक्रांति खत्म होगा, कौन पार्टी किसे टिकट देगी, कौन जीतकर लोकसभा पहुंचेगा, ये तमाम बातों की जो है शुरुआत हो जाएगी। स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग लड़ाई में शामिल होने वाले हैं। लेकिन यह जो चूड़ा भोज था, चूड़ा पार्टी था, इसमें जिन लोगों का जुटान हुआ, क्या ये सब लोग एक मंच पर दिखेंगे या फिर आने वाले दिनों में ये लोग आपस में टकराहट की भावना में दिखेंगे, एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आएंगे, ये तो वक्त की बात होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस तरीके से नेताओं का निमंत्रण पत्र जो है अभी जा रहा है और नेता घर घर तक पहुंच रहे हैं, वो वाकई में यह संदेश देता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। बहरहाल ये वक्त बताएगा कि मकर संक्रांति से पहले इस चूड़ा भोज में जो लोग आमंत्रित थे, जो लोग एक साथ आए थे, वो लोग चुनाव में कहां दिखाई देंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये सब लोग अपनी अपनी दावेदारी अभी रखे हुए हैं। इनके समर्थक मिलेंगे चाय के दुकान पर, शहर में जहां भी चर्चा होगी वहां इन सब लोगों के समर्थक मिलेंगे और वो ये कहते नजर आएंगे कि लोकसभा चुनाव में हमें टिकट मिल रहा है, हमारे नेता को टिकट मिल रहा है। बहरहाल आपके नजरों में कौन टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं, किनको टिकट मिलना चाहिए, कौन जीतकर जहानाबाद का सांसद बन सकते हैं, ये तमाम बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।